Good morning, friends. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, so बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हम निकल पड़े हैं ऑल डेक। क्योंकि हमें करना है आज चेकआउट और कल हमारा एक पॉइंट छूट गया है और वो है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर दुनिया में इकलौता मंदिर है जहाँ पे कृष्ण के साथ मीरा पूजी जाती हैं। एंड आई हैव बीन टू दिस टेम्पल बिफोर। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल। मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर मंदिर है। तो आई डेंट वॉन्ट रोहित टू केप्ट इट अनसीन। हम लोग सब जा रहे हैं उसके लिए। हम प्लान ये है कि 6:15 है तो अभी दिखा रहा है यहाँ से 20 मिनट। ये आमेर के पास पड़ता है। एक्चुअली ये कल के प्लान में होना चाहिए था, बट कल के प्लान में क्योंकि ये फिट इन नहीं हो पाया, रीज़न भी हमें कल साड़ीज पिक करनी थी अपनी जो फिनिश करने को दी हुई थी, तो इसलिए हमें वहाँ से जल्दी में निकलना था। वरना ये शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। वी कुड हैव डन इट। तो इसीलिए हमने ये कल छोड़ दिया था कि आज सुबह हमें वैसे भी उठना था चेकआउट के लिए, तो हम आधा घंटा और टाइम निकाल के चल रहे हैं सो दैट हम ये जल्दी से मंदिर करके आ जाएं। एंड देन 7:30 बजे से होटल में स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट। तो हम मंदिर से आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी विल चेकआउट। सामान भी बहुत ज़्यादा है तो लगेज सेट करने में भी टाइम जाएगा। नहीं होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं मंदिर के लिए। अभी उजाला नहीं हुआ है। होपफुली इन बाय 6:30 और सो उजाला हो जाना चाहिए। सो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं, मंदिर से लौटेंगे एंड देन वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट। एंड क्योंकि कृषि को ज़्यादा टाइम लगता है तो बाय द टाइम मम्मी उसका ब्रेकफास्ट फिनिश करवाएगी, मैं और रोहित लगेज सेट कर लेंगे। That's the plan for today. And then once after checkout we head towards जोधपुर। कोशिश ये रहेगी कि जोधपुर टाइम से पहुंच के जोधपुर में मेजरली 2 पॉइंट्स हैं हमारे दिमाग में कवर करने के लिए। एक मेहरानगढ़ फोर्ट और एक उमेद भवन म्यूजियम। तो ईदर ऑफ देम अकॉर्डिंग कि हम किस टाइम में पहुंचते हैं, हमारा कोशिश ये रहेगा कि आज एटलीस्ट एक वन ऑफ दीज 2 हम कवर कर ले जाएं। सो लेट्स सी जितना प्लान किया है उसमें से कितना एक्चुअली कर पाते हैं। बने रहिए साथ एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस टू यू ऑल यू गाइस। टुडे इज द क्रिसमस डे। 6:45 हो रहे हैं और हम पहुंचे हैं जगत शिरोमणि मंदिर। ये तो कहिए इस समय ये बून इन डिस्गाइज हो गया कि हम इस समय पहुँचे हैं, तो हम जा पा रहे हैं। गाड़ी वहाँ सामने खड़ी है, वरना ये इतनी पतली गली में बना है दैट इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ कम बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नॉर्मली ऐसे आना तो मुमकिन ही नहीं है भाई। बहुत ही पतली पतली गलियाँ और वहाँ से होते हुए ये मंदिर अनडाउटेडली बहुत सुंदर है। ये तो मैंने पहले भी कहा था, बट देख सकते हो आप। The wall up you see is the Amer wall. तो हमारे दर्शन हो गए जगत शिरोमणि मंदिर के। बहुत ही अच्छे दर्शन थे। भगवान इसीलिए कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।
कल अगर हम करने की कोशिश करते, इम्पॉसिबल था ये। अगर गली में घुसा लेते तो बुरा फंस जाते। बहुत ही पतली गली, बहुत ही मतलब अनकेप्ट वे में रखा है उस रास्ते को। गाड़ी खड़ी करना तो भूल जाओ, इंसान खुद खड़ा हो जाए बड़ी बात है वहाँ पे। क्योंकि उसी रास्ते से कल हम लोग आमेर के लिए भी गए थे, जब वो ऊपर चढ़ाने के लिए पतली पतली गलियों से लेके गए थे। मैं तो कहूँगी बोथ फॉर आमेर एंड जगत शिरोमणि आई विल सजेस्ट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कल हम लोग वहाँ जाके भी कतई फंस गए थे। और अगर आपका मतलब ड्राइविंग स्किल थोड़ा हल्का है या आपके गाड़ी में दम नहीं है, क्योंकि क्लच व्लच का एकदम सत्यानाश हो जाएगा। इतनी खड़ी चढ़ाई है आमेर के लिए भी, और ये भी एकदम गिच 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 से जाना है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। एकदम मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई, जब हम पहुँचे तो कोई नहीं था। फिर एक आध शायद लोकलाइट्स आए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आपको भी हमने मैंने पूछ लिया था पंडित जी से, वी कैन शूट। ये 400 साल पुराना मंदिर है, मान सिंह द्वारा ही बनाया हुआ मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर। अभी थोड़ा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, अदरवाइज मंदिर बहुत सुंदर है। सामने से मंदिर के ठीक सामने इन्होंने बहुत गंदगी मचा रखी है, बट थोड़ा अगर इसको तमीज़ से रखे तो मंदिर बहुत सुंदर है। चलिए फिर, अब भी हो रहे हैं 7, वी आर स्टिल ऑन आवर टारगेट। तो जल्दी से पहुंचते हैं होटल। 7:30 बजे से इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू स्टार्ट होगा। हमारे पास अगर थोड़ा बहुत टाइम रहा तो हम पहले लगेज सेट कर लेंगे, देन वी विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट थिंगी। चलते हैं, मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट मेन्यू पे, क्योंकि आज अभी तक आपको एक बार भी हमने ब्रेकफास्ट स्प्रेड नहीं दिखाया है। ब्रेकफास्ट स्प्रेड इनका अच्छा रहता है। नॉन वेज में बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन एग्स, लेकिन वेज का अच्छा स्प्रेड रहता है। साउथ इंडियन कुछ रहेगा, थोड़ा लोकल डेलिकेसीज रहेंगे, अच्छा रहता है। That's the breakfast spread. Let's start from one corner. So there is bread jam sandwich, and then there is vegetable sandwich, cut fruits, all kind of different salads and chutneys, juice and a buttermilk. Then there are cereals, idli sambar, upma, vada, आलू प्याज की कचौड़ी, दिस इज काले चने की भाजी, पालक पूड़ी, आलू पराठा, potato wedges, porridge, then there is baked beans, French toast, boiled egg, condiments, bread, tea and coffee, and there are eggs to order. So that's the breakfast spread, which is pretty vast. So अभी यहाँ पे चल रहा है हम लोग का ब्रेकफास्ट। लगेज ऑलरेडी लग गया है गाड़ी में। बज रहा है 7:52। नाउ जस्ट फटाफट फिनिश करने का वेट हो रहा है। तो टाइम हो रहा है 9 और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जोधपुर की तरफ। ब्रेकफास्ट वगैरह सारा हो गया एंड नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स जोधपुर। आई एम सॉरी। सो जोधपुर जाने के लिए वी आर टेकिंग द अजमेर रोड। एक्चुअली पहले प्लान में हमारे था, क्योंकि अजमेर पुष्कर दोनों ही हम क्रॉस करेंगे, तो प्लान में ये था कि पुष्कर भी कर सकते थे अगर, लेकिन अगर पुष्कर करेंगे तो हम आज की डेट में जोधपुर कुछ कवर नहीं कर पा रहे हैं। सो इसलिए पुष्कर वाला प्लान ड्रॉप कर रहे हैं।
जोधपुर पहुंचने में अभी भी हमें है 213 किलोमीटर, अराउंड 3 आवर्स, 3.25 घंटे का रास्ता है। यहाँ से अभी हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं, ये राइट को जो रास्ता कट रहा है यहाँ से, ये जा रहा है अजमेर को एंटर कर रहा है, और प्लस यही रास्ता आपको फर्दर पुष्कर की तरफ भी लेके जाएगा। पुष्कर इज़ अनदर, ये अजमेर हम ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं, एंड पुष्कर इज़ अनदर 24 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो अगर आपके इफ़ टाइम अलाउस तो आपको ये दोनों ही जगह करने चाहिए, बिकॉज लकीली मेरा दोनों किया हुआ है, अजमेर भी और पुष्कर भी। तो मैं आज स्किप कर रही हूँ, बट इफ़ यू गेट अ चांस मेक श्योर टू विजिट बोथ द सिटीज़। अभी हमें जोधपुर पहुंचने में करीब 103 किलोमीटर बाकी हैं। बीच में एक डेवलपमेंट हुआ जहाँ पे हमारी बुकिंग जोधपुर में भी लॉर्ड्स के साथ ही है, तो इट्स विद लॉर्ड्स इन जोधपुर। वहाँ से हमें फ़ोन आया कि देयर हैज़ बीन एन इशू ऑफ ओवर बुकिंग इन देयर होटल, डुप्लीकेट बुकिंग हो गई है वॉटएवर, तो उसकी वजह से वो हमें किसी और होटल में एडजस्ट करना चाह रहे थे। तो हमने उन्होंने कोई तो नाम बताया होटल का, मेपल अभय करके। मैंने उनको मतलब मैंने बोला ठीक है मैं चेक करके बताती हूँ। फिर मैंने गूगल पे चेक वगैरह किया तो ट्रिप एडवाइज़र पे उसके बहुत ही ख़राब रिव्यूज़ थे कि मतलब लोगों के तबीयत ख़राब हो गई है उनका खाना खा के एंड ऑल दैट। पता नहीं कुछ तो समझा रहा था मुझे कि लॉर्ड्स वाला कि हम ही रिव्यू अप्रूव करते हैं और ये वो फलाना निमकाना। somehow I was not convinced. देन उसने मुझे एक कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑफर की इन क्या था ना, इन सीजन जोधपुर। वहाँ पे अगेन पार्किंग की भसड़ है, तो फिर मैंने मना किया। देन फाइनली उसका मैंने बोला कि इफ़ यू आर डूइंग दिस, ये आपका इशू है, अगर आप कर रहे हो ऐसा तो ईदर यू गिव मी एन अपग्रेड और यू एडजस्ट मी इन लॉर्ड्स ओनली। तो अब मैंने उसको 1 घंटे का टाइम दिया था, तो उसका भी फ़ोन आया फाइनली कि वो हमें लॉर्ड्स में ही एडजस्ट कर रहे हैं और जो दूसरी बुकिंग है उसको शायद कहीं और करेंगे व्हाटएवर। फ़िलहाल हमारा लॉर्ड्स में ही एडजस्टेड रहेगा। You have to be prepared for these things on a road trip. फिलहाल all good, all well that ends well. हाँ, ये सब इश्यूज तो मतलब ट्रिप के पार्ट ही होते हैं, मतलब इस टाइप के लास्ट मोमेंट चेंजेस इश्यूज ये सब आ ही सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अभी ये वेकेशन का टाइम है तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है। इस टाइप के एडजस्टमेंट्स जनरली करते हैं होटल वाले, बट यू हैव टू बी कॉशियस कि वो क्या एडजस्टमेंट कर रहा है, वो कहाँ एकोमोडेट कर रहे हैं। तो आपको वो आपका डिस्कशन होना चाहिए कि आप वो एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। एक्चुअली जिस तरह से वो मुझे मेपल अभय को सेल कर रहा था, एज इफ वो मुझे सीधे उम्मेद भवन में रखवाने जा रहा हो कि बस थोड़ी दूर पे है, पार्किंग बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, मैं आपको बेस्ट रूम दे दूंगा। बट बेस्ट रूम लेके भी अगर मेरी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जाके मेरी या मेरी फैमिली की तबीयत खराब हो रही है तो नॉट वर्थ इट। तो चलो अभी के लिए तो ये सेटल हुआ मामला। अभी टाइम हो रहा है 12:30, 1:45 बजे का दिखा रहा है ETA। 98 किलोमीटर स्टिल टू गो। तो चलिए चलते हैं। এবার নতুন নাম বেটা, এটা মেহরানগড়। ও বেচারা জায়গাটা রোডটার বলার চেষ্টা করছে, বলো মেহরানগড়।
मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और ठीक यहाँ पर लगी है हमारी पार्किंग में कार। सामने है फोर्ट। पार्किंग तो ठीक ठाक मिल गई है, लेकिन अभी यहाँ का एक्चुअली कुछ भी नहीं पता कि कितना चल के जाना है। कुछ फोर्ट्स में अंदर, जैसे कल जयगढ़ में तो बिल्कुल अंदर तक हमारे कार गई थी। आज पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं, पता करते हैं, आपको ही बताते हैं। तो मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचने के बाद रश देख सकते हो आप, एकदम खचाखच है, थैंक्स टू द क्रिसमस। तो हमको गाइड तो नहीं मिला, सो वी टुक एन ऑडियो गाइड, और अब ऑडियो गाइड के थ्रू हम ये फोर्ट घूमेंगे। ब्रिटिशर्स हैव पुट द क्रिसमस बॉल। ये हमारे पार्ट का नहीं था, ये बाद में उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने करवाया है। दैट्स वाई देयर आर यूरोपियन पेंटिंग्स ऑल्सो ऑन द वॉल। जो ये राजा का रूम था, जो लास्ट ब्रिटिश रूलर के टाइम पे जो राजा थे उनका, तखत सिंह करके थे, उनका रूम है ये। मेहरानगढ़ फोर्ट का विजिट कंप्लीट हो गया। वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट एंड वेरी वेल मैनेज्ड। बेसिकली ये राठौड़ों का है, पूरा किंगडम एंड ऑल, एंड यू कैन सी द ब्लू सिटी फ्रॉम हियर। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था, वो जो भी होटल का भसड़ था वो सब सही अभी तो सेट होपफुली है, और अभी के लिए हम लॉर्ड्स इन ही जा रहे हैं। आई होप अभी कोई वहाँ पे सरप्राइजेस ना वेट कर रहे हो हमारा। देखो यहाँ ये सब मैं बोल रही थी रोज, ये देख लो ये वाले जो कैफेज हैं। एक सेकंड, हम आए हैं डिनर के लिए, क्योंकि एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है जिप्सी थाली। थाली का साइज देखेंगे, मतलब मैं 0.5 की स्क्रीन करूँ तो थाली पूरी आएगी। अब इतने 36 तरह की चीज़ों में भगवान जाने क्या खा पाएंगे। मेरा तो पेट अभी से भरा हुआ हो रहा है। दे स्टार्टेड विद द छाछ। तो अभी तक जितना सर्व हुआ है, छाछ, मिर्चे की चटनी, लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी, इमली गुड़ की चटनी, ढोकला, ये मिर्चे की पकौड़ी, ये दाल बाटी, ये बाजरे का चूरमा और ये बाटी का चूरमा, ये केव सांगड़ी और सालू। सो द रिमेनिंग स्टफ, ये है कढ़ी, दाल, श्रीखंड, ये हरे टमाटर और खीरे की सब्जी, ये आलू गोभी की सब्जी, ये गट्टे की सब्जी और ये पनीर की सब्जी। रोटियों में है थेपला, बाजरे की रोटी और ये पूरी। हाँ, शुरू करते हैं भाई।
These are the celebrities who have eaten here. भैया हमसे तो ना खत्म हो पाया पूरा. So जल्दी से आपको दे देते हैं रूम टूर. This is the room 601. The moment you step in, there's a place to keep the luggage, and there is a wardrobe with a locker. Then that's the, because we booked deluxe twin bed, so there are 2 separate beds, single beds, and then they will provide 1 extra cot. This is the study, a seating, a full-sized mirror, and ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पिछली बार का था. यहाँ पे एक ड्रॉर है टी स्टेशन के नीचे, और नीचे फ्रिज है, सेम वहाँ के जैसा ही. वॉशरूम, बेसिन और शावर एरिया. दैट्स प्रीटी मच इट. तो अभी आज के लिए हमारा दिन होता है समाप्त, और जैसे जितना थैंकफुली हमने सोचा था उतना पूरा हो गया. मेहरानगढ़ हो गया, और कल के लिए जैसा मैंने बताया अब बचा जसवंत थाड़ा और दूसरा था उमेद भवन म्यूजियम. सो whoever is like watching this for the first time, you please follow us from the all the line of videos. This is a complete series जहाँ पे हमने बैंगलोर से लखनऊ के लिए स्टार्ट किया है, एंड नाउ फ्रॉम लखनऊ वी आर डूइंग दिस ट्रिप फॉर कंप्लीट राजस्थान, और हम वापस जाएंगे बैंगलोर. तो आप ये पूरा ट्रिप हमारे साथ ज्वाइन करिए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड कमेंट. फाइनली यू हैव जॉइंड. या लगेज बहुत ज़्यादा था, अरेंज कर रहा था. ओके ओके, क्यों हमारा लगेज तो सच में बहुत ज़्यादा है. एनीवेज, सो बाय फॉर टुडे. एज आई सेड, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Okay, see you. Bye-bye. See you. Bye.